हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और मेंबर कहता है इस इंसान ने राजदूत होते हुए राजा पे हमला किया है, जिसकी वजह से ये सजा का मुस्तहकम हुआ है। इसीलिए काउंसिल के मेंबरात ने ये फैसला किया है कि इसको इसके परिवार के समेत इसके देश वापस भेज दिया जाए। लेकिन तभी वो गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि ये मत करे, वापस जाने का मतलब है मौत से भी बदतर सजा। गुनहगार बस मैं हूँ, इसलिए आप मुझे सजा दे। तभी वो राजा के सामने सर झुकाते हुए कहता है, खुदा के लिए मेरे परिवार को बख्श दे, उनका कोई कसूर नहीं है। जिसके ऊपर उसके बीवी और बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि राजा गिरे ने उसके परिवार को मार दिया होता है। वो कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी काउंसिल का मेंबर कहता है कि राजा ने खुद इंसाफ किया, उन्होंने उन्हें मार दिया ताकि वो दुनिया की अजियतों से बच जाए। फिर हम देखते हैं कि रायलैंड आर्थर को सिखा रहा होता है। वो कहता है कि तुम भी पापा की तरह ही हथियार चुनोगे ना। तभी आर्थर तलवार उठा लेता है और वो कहता है कि ऐसा क्यों। जिस पर वो कहता है कि इस उम्र में मैंने इस तरह के हथियार को अगर चुना तो मेरी मौत पक्की है। इसके बाद वो वहाँ पर मश्क करने लग जाते हैं। तभी रायलैंड आर्थर को कहता है कि चलो मुझ पर हमला करो, और फिर माना से अपनी लकड़ी को मजबूत कर लेता है। लेकिन तभी आर्थर भी यही करता है, जिसको देखकर वो चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर एक झटके में ही उस लकड़ी को तोड़ देता है, जिसको देख रायलैंड हैरान हो जाता है। और आर्थर कहता है कि पापा मैंने कैसा किया। हम देखते हैं कि रायलैंड एलिस से कहता है कि हमें आर्थर के लिए एक नया टीचर हायर करना पड़ेगा। इस पर एलिस कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे सिखाओगे। जिस पर रायलैंड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कुछ भी सिखा सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, देखो इसने इस लकड़ी को कैसे तोड़ डाला। जिस पर एलिस कहती है कि मैं इसे सिखाऊंगी। तब रायलैंड कहता है कि तुम खास जादूगर हो, तुम इसे नहीं सिखा सकती, हमें इसे बड़े शहर ले जाना होगा। लेकिन तब एलिस कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इसे बड़े शहर नहीं ले जाऊंगी। जिस पर रायलैंड कहता है कि मैं इसके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर एलिस कहती है कि मैं इसके हाल के बारे में सोच रही हूँ। और बस वो दोनों लड़ते जाते हैं। लेकिन तभी आर्थर सोचता है कि मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा लड़ते हैं एक दूसरे से। वो कहता है कि कभी कभी ये बेवकूफ़ों जैसे हरकतें करते हैं। और फिर वो कहता है कि हम सब साथ चले क्या। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमारा बेटा तो बहुत होशियार है, उसे ये सब विरसे में मिला है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा होशियार भी। और आर्थर कहता है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, ये इन दोनों के दिमाग में क्यों नहीं आया। हम देखते हैं कि टांगे आ जाते हैं और आर्थर का पापा उसे कहता है कि बताओ आर्थर तुम कौन हो। तभी आर्थर कहता है कि मेरा नाम है आर्थर लेविक, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी उनमें से एक आर्थर से कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना होगा, हम बहुत पहले यहाँ पर आए थे। जिस पर आर्थर सोचता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि ये लोग कौन है, ये सब ट्विन हॉर्न्स का हिस्सा है। ये वो मंडली है जिसका हिस्सा रायलैंड और एलिस भी थे। तभी वो अपना नाम एडम क्रैश बताता है। तभी दूसरी कहती है कि तुमने मुझे तो पहचान ही लिया होगा, मेरा नाम है एंजेलिना रोस, और उसे अपने सीने से दबाने लगती है। तभी वो कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। तभी उसको एक बंदा छुड़ा देता है और वो उसे कहता है कि आपका शुक्रिया। वो अपना नाम डैडन वल्कर बताता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ। फिर दूसरी लड़की कहती है कि मेरा नाम हेलन शेड है। बहुत दिनों बाद मिले आर्थर, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई हेलेन। तभी रायलैंड कहता है कि चलने का वक्त हो गया और सफर शुरू हो जाता है। आर्थर की माँ कहती है कि आर्थर ये तुम्हारा पहला लंबा सफर होगा। जिस पर आर्थर सोचता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट हमारे ट्रांसपोर्ट जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। आर्थर कहता है कि शायरस उस शहर का नाम है जहाँ पर मुझे ले जाया जा रहा है। वो शहर बहुत दूर है, इसलिए हमें ठहर ठहर के जाना पड़ रहा है। जिसके बाद हमें कुछ भेड़िए दिखाए जाते हैं, लेकिन बीच में जैस्मिन आ जाती है और हम देखते हैं कि जैस्मिन एक साथ 4 भेड़ियों की छुट्टी कर देती है। तभी रायलैंड और एडम भी भेड़ियों को मारने लगते हैं और हेलेना दूर से उन पर तीर चला रही होती है। जिस पर आर्थर सोचता है कि हेलेना, जैस्मिन, आर्थर और रायलैंड ये सब आर्ग्यूमेंटल्स है। तभी डर्डन जमीन का जादू चलाने लगता है और एंजेलिना हवा में उन्हें उड़ा देती है। जिस पर आर्थर कहता है कि डर्डन और एंजेला दोनों कंजूरर्स है। फिर वो कहता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे उनकी तरह जल्दी ही बनना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आग जला के खाना बनाने लगते हैं। लेकिन तभी आर्थर सोचता है कि हम सफर के बीच में आ गए हैं, यहाँ पर सुविधाओं की इच्छा रखना बेवकूफ़ी होगी, कम से कम ताज़ा गोश्त मिल जाना यही बहुत बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं कि एलिस टकार लेती है और आर्थर कहता है कि मम्मी, लेकिन तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मेरा पेट भर गया। वो प्लेट को देखता है और हम देखते हैं कि उसने बस एक ही टुकड़ा लिया होता है। लेकिन तभी एलिस रायलैंड को कहती है कि तुम्हारा बाजू। तभी वो अपने बाजू को देखने लगता है और कहता है कि ये कैसे हो गया। एलिस कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन तभी हेलेन उसे रोक देती है और कहती है कि 1 मिनट। हेलेन और जैस्मिन आसपास देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम करो। तभी वो रायलैंड को हील करने लगती है और आर्थर कहता है कि मेरी मम्मी एक खास जादूगर है जिसे एमिट्री कहा जाता है और ये लोगों को हील कर सकती है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा खास हो जाती है। और एमिट्रिस के ऊपर हमेशा खतरे मंडराते रहते हैं क्योंकि लोगों को वो चाहिए, और शायद यही वजह है कि एलिस और रायलैंड शहर से बहुत दूर रहते हैं। तभी एडम कहता है कि मुझे तुम्हारा बेटा उधार चाहिए। हम देखते हैं कि दोनों अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। तभी आर्थर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक मश्क है। ऊपर से कुछ लोगों के चेहरे बहुत ज्यादा गमगीन हो चुके हैं। आखिर कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा? क्या ये सब भूल गए हैं कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ? एडम पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? जिस पर वो कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या ये जरूरी है? जिसके बाद एडम अपने हथियार को माना से भर देता है और यही काम हमारा आर्थर भी करता है, जिसको देखकर एडम बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पैरों को भी माना से भर देता है और उसकी तरफ जोर से दौड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो गायब हो जाता है उसके सामने से और कहता है कि ये तो बहुत ढीला है। एडम ये देखकर हैरान हो रहा होता है, लेकिन आर्थर का पैर फिसल जाता है। वो कहता है कि ये शरीर बहुत ज्यादा ही हल्का है। इसके बाद वो एडम पे तलवारों के वार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एडम आर्थर को हवा में उछाल देता है और एलिस जोर से चिल्लाती है आर्थर। तभी एडम कहता है कि मुझे लगा ही था ये कोई आम बच्चा नहीं है।
तभी एंजेला उसे अपने हवा के जादू से पकड़ लेती है। हेलेन कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे पे इस तरह की ताकत इस्तेमाल करते हुए, जिस पर एडम कहता है कि तुम कभी एक छोटे राक्षस से लड़ी हो। फिर एडम रायलन से कहता है कि आखिर तुमने इसे क्या सिखाया है, जिस पर वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं सिखाया। लेकिन हम देखते हैं कि जैस्मिन उसके पास आ जाती है और उसे घूरने लगती है, जिसको देखकर वो डर जाता है। वो कहती है कि आखिर तुमने ये किया तो किया कैसे। फिर आर्थर उसकी आंखों को देखकर कहता है कि इन आंखों की बेचैनियों को मैं पहचानता हूँ। ये अब तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक ये जान नहीं लेती कि ये सब कुछ मैंने कैसे किया। हम देखते हैं कि सफर आगे बढ़ता है और एडम उसे भाला चलाना सिखा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ रायलैंड उसके साथ डंड लगवा रहा होता है। फिर हेलेन उसको तीरंदाजी सिखा रही होती है। आर्थर कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी नई चीजें सीखी और ऊपर से पुरानी जिंदगी का इल्म। इन दोनों को इकट्ठा करना मेरे मफाद में बेहतर साबित हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन और वो दौड़ रहे होते हैं। इसके अलावा आर्थर कहता है कि इस दौरान मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीज भी हुई। जैस्मिन आर्थर को अपना खाना दे देती है। साथ ही साथ जब आर्थर पढ़ रहा होता है तो वो उसे गौर से देखती है और वो उसे जन्मदिन पर तोहफा भी देती है और कहती है कि इस चाकू को तुम पीछे से बांध भी सकते हो। जिस पर आर्थर कहता है तुम्हारा शुक्रिया और फिर वो जैस्मिन को देखकर कहता है कि शायद इसे मैं पसंद हूँ। एंजेला कहती है कि मैंने जैस्मिन को इससे किसी के साथ घुलते मिलते पहले कभी नहीं देखा। एलिस ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तभी एडम कहता है कि अब हमें जाना चाहिए, जिस पर एलिस कहती है कि चलो आर्थर। आर्थर कहता है कि हाँ मम्मी, लेकिन फिर वो चौंक जाता है। हम देखते हैं कि एलिस को मिटली आ रही होती है, जिस पर आर्थर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर एलिस जवाब देती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक ही हूँ। हम देखते हैं कि सफर जारी होता है। आर्थर अपनी किताब पढ़ रहा होता है लेकिन तभी झटका लगता है। एलिस कहती है कि क्या हुआ। तभी हेलेन कहती है कि डाकू आ गए हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ी के नीचे और ऊपर डाकुओं का जमावड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि एंजेला सारे तीरों को मोड़ देती है, जिस पर डाकुओं का सरदार कहता है कि औरतों और बच्चों को छोड़कर सबको मार दो। आर्थर कहता है कि हर दुनिया के अपने खतरे होते हैं। तभी डाकुओं का सरदार कहता है कि जाओ। सारे डाकू उनकी तरफ लपकने लगते हैं। तभी एलिस कहती है कि बेटा मम्मी तुम्हारे साथ ही है, जिसके ऊपर आर्थर कहता है कि हाँ मम्मा। ड्यूंडन जमीन का जादू चला रहा होता है। तभी रायलैंड उन लोगों को मारने लगता है किक करके, लेकिन एक डाकू उसके ऊपर पीछे से हमला करता है, जिसको हेलेन तीर मार देती है। हम देखते हैं कि एडम एक कुल्हाड़ी वाले से लड़ रहा होता है और जैस्मिन उन लोगों पर हमला कर रही होती है। आर्थर कहता है कि हम उनसे एक हाथ ऊपर है क्योंकि उनके पास जादुई ताकत नहीं है। तभी ड्यूंडन एंजेला की मदद करता है, जिस पर वो उसे शुक्रिया करती है। हम देखते हैं कि एक एक करके सब लोग थक रहे होते हैं। आर्थर कहता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तभी रायलैंड उस टांगे को जाकर लगता है जिसमें आर्थर उसकी माँ होते हैं। एलिस कहती है कि तुम्हारा कंधा, लेकिन तभी वो कहता है कि ये कोई गंभीर चोट नहीं है। फिर वो उससे कहता है कि अभी इन लोगों को तुम्हारी शक्तियों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन बहुत जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। फिर वो कहता है आर्थर अपनी माँ को लेकर भागो, लेकिन तभी आर्थर कहता है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं उनसे लड़ूंगा। जिस पर रायलैंड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपनी माँ की हिफाजत करो और उस बच्चे की जो उसके पेट में है। तभी आर्थर को सफर की झलकियां याद आती है। तभी एलिस रायलैंड को ठीक कर देती है। डाकुओं का सरदार ये देखकर कहता है कि बहुत अच्छे। आर्थर अपनी माँ को लेकर भागने लगता है। तभी वो कहता है कि उनको जाने मत देना। तभी रायलैंड उसके ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी से अपना बचाव करता है। वो कहता है कि अब कोई फायदा नहीं। रायलैंड कहता है कि अभी तो मैं गमगीन हुआ हूँ। उस मुक्के की वजह से डाकुओं का सरदार पीछे खिंचता है। आर्थर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन दो डाकू उसके सामने आ जाते हैं। तभी जैस्मिन अपने खंजर से उन डाकुओं के सीने को चीर देती है। एडम कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि हेलेन उनके रास्ते में आने वाले डाकुओं को तीरों से निशाना लगा रही होती है और कहती है कि चले जाओ। तभी आर्थर ध्यान देता है कि मैंने तो इस बात का ध्यान दिया ही नहीं कि उनमें से कितने बचे हैं। उसे वो सीन याद आता है जो हमें पहले दिखाया गया था और वो कहता है कि क्या यही कर्मा है। फिर वो कहता है कि नहीं, हम ठीक है। तभी हमें एक डाकू दिखाया जाता है जो कि हवा के जादू को उनके ऊपर छोड़ देता है। तभी आर्थर उसे देख लेता है और उसकी माँ को धक्का मार देता है। हम देखते हैं कि आर्थर को वो जादू लगते ही वो खाई में जाने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं अकेला नहीं मरूंगा। और उसके बाद वो चाकू जो उसे जैस्मिन ने दिया होता है वो उसकी तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि उस चाकू में माना की रस्सी लगाई हुई होती है और वो चाकू जाकर उस डाकू के पैरों में लिपट जाता है और देखते ही देखते वो डाकू भी उसके साथ खाई में गिरने लगता है। एंजेला और डर्डन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ में नहीं आता। तभी उसकी माँ कहती है आर्थर कहता है कि ये कितना अजीब है, मुझे कुछ भी नहीं मिला इससे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन है। आखिरकार मुझे पता चल ही गया वो इंसान मुझसे क्या मांग रहा था। तभी उसको उस इंसान की झलकी याद आती है और तभी वो सोचता है कि मैं समझ गया ये दोनों क्यों रो रहे थे। हर इंसान का यह फर्ज है कि वो अपने परिवार के लिए खुद की कुर्बानी दे। ये बिल्कुल उन आंसुओं की तरह है जो ये सोचकर बहाए जाते हैं कि वो अब उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। खुशी और तकलीफ एक साथ। फिर वो सोचता है कि क्या ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया। तभी वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बड़ा भाई भी बनने वाला हूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, ये सब कुछ सच में बहुत अच्छा है। मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा। हम देखते हैं कि घना अंधेरा हो रहा होता है और आर्थर एक तरफ पड़ा हुआ होता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी किसी के कदमों से जमीन कांपने लगती है और हमें वही काला राक्षस आर्थर के सामने दिखाया जाता है। वो आर्थर को देखकर कहता है सुबह खैर आर्थर, और आर्थर की आंखें उसको देखकर फटी की फटी रह जाती है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो दिख रहे वीडियो को क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।